बाबा जी प्लीज़ कुछ कीजिए। आपने पैसे मांगे, मैं घर से पैसे चुरा कर लेकर आई, पर फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बाबा जी क्या चाहिए आपको? खून। खून का दाग तो खून से ही धुल सकता है ना? बहा सकती हो खून? कैसे हुआ ये सब? जी इन्होंने सुसाइड किया। जी क्यों? तो साबित कर भी देंगे। एनीवे, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हम मैडम टेस्ट करेंगे। जी सर। ये खुद गिरा और ये किसी ने धक्का मारा। देखो, देखा? सर इतना तो साफ है कि प्रियम ने सुसाइड नहीं किया। तो फिर सुसाइड नोट पे सिग्नेचर किसने किया? मतलब हो सकता है कि प्रियम का कोई ना कोई ताल्लुकात हो कैलाश के मर्डर से। लेकिन सर उसके बारे में तो हमने पहले ही चेक किया था। प्रियम तो क्लीन था। फिर से चेक करो सारे डिटेल्स, सिर्फ प्रियम के नहीं, प्रियम जिन जिन लोगों से टच में था उनके भी, और घर वाले पे नजर रखो। सब डरो मत, आओ मेरे साथ। ले, जला दे इसे। इससे इसको इस दुनिया से मुक्ति मिल जाएगी और तुझे उस भूत से। ये ले। चलो। सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया। इसे अंदर लेके जाओ, हमें इससे भी पूछताछ करनी है। जाइए आप। सिमरन, वो लाश किसकी थी? ऋषि की? क्यों मारा उसे? बाबा साहब आए थे क्या? वो कहीं नहीं मिल रहे हैं। हाँ है ना, अंदर बेडरूम में। आओ। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। बाबा से नहीं है, मैं हूं ना। क्या क्या मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूं। अब तू तो जानती है ना कि मैं तुझे कितना लाइक करता हूँ। बकवास बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? भाई हो तुम मेरे। तो शादी थोड़ी करनी है तुझसे, बस थोड़ा टाइम। हाँ छोड़ो मुझे, बस थोड़ा टाइम। ऋषि, सिमरन समझने की कोशिश कर, बस थोड़ा टाइम। ऋषि प्लीज छोड़ो मुझे। थोड़ा टाइम सिमरन। ऋषि छोड़, ऋषि छोड़ो मुझे। ऋषि छोड़। ऋषि, 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 मैंने अपने बेटे को मार दिया। सिमरन, जो होना था हो गया। मैंने जानबूझ के नहीं किया। हमें इस लाश को ठिकाने लगाना होगा, किसी को कुछ पता ना पड़े। मुझे बार बार ये लग रहा था कि ऋषि का भूत मेरा पीछा कर रहा है। ऋषि की मौत मेरे कारण हुई है, बस इसीलिए मैं उन बाबा जी के पास गई और उन्होंने मुझे ऋषि के कंकाल को जलाने के लिए कहा। मुझे माफ कर दीजिए सर। सुनो, देखो ऋषि की मौत तुम्हारी गलती से नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को रिपोर्ट नहीं लिखाया, ये तुम्हारी गलती है।
हेलो खुलिया। सर अच्छा है सर, कम से कम अब मैं अपने बेटे के मौत पर खुलकर रो तो सकूंगा सर। लेकर आओ ना चलिए। सर प्रियम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बॉडी पे कोई स्ट्रगल के मार्क्स तो नहीं है, लेकिन छत से गिरने की वजह से स्कल फ्रैक्चर हुआ और उसकी मौत हो गई। तो फिर सर हमें जो सुसाइड नोट मिला था वो जाली है। सीधे तौर पे तो नहीं, लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर ने उस जमीन को खोदने के लिए कहा था जहां से हमें कैलाश की लाश मिली थी, वो प्रियम के टच में था। सर मैंने खुद इस कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो पता चला कि प्रियम ने ही उसको उस जमीन का टेंडर दिलवाया था। मदन, मुझे सारे एविडेंसेस डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटोग्राफ्स भी चाहिए फिर से। सर जरा सोचो, जिस सड़क से बॉडी मिली उसी सड़क पे काम का टेंडर प्रियम ने दिलवाया। उसके बाद प्रियम की बेटी गायब हो जाती है और फिर खुद ब खुद मिल भी जाती है। सलोनी का रिपोर्ट लिखाने के लिए प्रियम के घर वाले इसी पुलिस स्टेशन में आते हैं और इस तरह से हमें उर्मिला का पता चल जाता है। तब ये सब कुछ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। एक और चीज़ देखो, ये जो बच्ची की फोटोग्राफ है, छोटी वाली और ये वाली, दोनों के पीछे सेम स्टूडियो के वाटर मार्क्स हैं। अच्छा, इसकी फोटोग्राफ कौन लेके आई थी? सर सलोनी की माँ शगुन। ये रे, अरे बस स्टूडियो से पता करो। सर आप कैलाश जी की कत्ल में प्रियम के साथ मिली हुई थी। ये वो फोटोग्राफ है जो आपने पुलिस स्टेशन में सबमिट किया था सलोनी की मिसिंग कंप्लेंट के लिए, और ये वो फोटोग्राफ है जो कैलाश जी के गले के लॉकेट में मिली थी। हमने स्टूडियो में पता किया। मजे की बात यह है कि ये फोटोग्राफ भी हद तक जा सकती थी, इसीलिए अपनी बेटी की शादी करवाई उससे। लेकिन कैलाश को हम दोनों के बारे में पता चल गया। और उस दिन जिस तरह वो घर से निकले थे, मैं समझ गई थी कि वो कुछ गलत करेंगे। हेलो, हाँ श्याम भाई, देखिए मुझे वो ज़मीन बेचनी है। हम रात को 8 बजे मिलते हैं। भाई साहब, यही बताने के लिए फ़ोन किया था आपको कि वो नहीं आ पाएंगे। उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई है। वो अपनी ज़मीन बेचना चाहते थे और मैं ये होने नहीं देना चाहती थी। आपको हम दोनों के बारे में सब पता चल गया है ना, तो छुपा क्यों रहे हो? किस मुंह से बोलूं? तुम तो शक करने के लायक भी नहीं हो। तो एक बात कान खोल के सुन लेना, ये जमीन बेच के आधा पैसा मैं प्रजापति को दे दूंगा, बाकी पैसा और सारी प्रॉपर्टी मैं सिमरन, शगुन और सलोनी के नाम कर दूंगा। मेरे प्रॉपर्टी से एक ढेला भी तुमको नहीं मिलने वाला। थारे से ढेला कौन मांग रहा है ससुर जी? हमें तो सब कुछ चाहिए। बॉडी को क्यों निकलवाया? क्या हुआ आपको? जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि कैलाश मर चुके हैं, उनके बैंक का पैसा मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं सिर्फ नॉमिनी हूँ, जॉइंट अकाउंट होल्डर नहीं। एक आइडिया है हमारे पास। प्रियम को क्यों मारा? प्यार करता है हमारे से? बिल्कुल। कितना? इतना? तुझसे बड़ा झूठा कोई ना है। मतलब जान दे सकता हूँ थारे लिए। अच्छा, प्रियम अच्छा लगा, पर उसने भी मुझे धोखा दिया। धोखा तो आपने दिया,
अपने पति को, अपनी बेटी को, अपने औरत होने के सम्मान को। सब लोग कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। जन कल्याण पार्टी के वरिष्ठ नेता रमाकांत सिंह का आज उन्हीं के घर के अंदर कत्ल हो गया है। ऐसा लग रहा है किसी धारदार हथियार से मारा गया। बाहर का कोई शत्रु था या घर के ही किसी भेदी ने घर में आग लगाई थी? किसने किया था उनका ये कत्ल? उर्मिला और प्रियम ने मिलकर ना सिर्फ कैलाश जी का खून किया था, बल्कि सास और दामाद के रिश्ते को शर्मसार भी किया था। लेकिन जब यह नाजायज रिश्ता पनप रहा था तो क्या कैलाश जी को इस बात की दस्तक नहीं मिली? क्या कैलाश जी को इस बात की दस्तक नहीं मिली कि प्रियम उनके घर में किसी मतलब से रह रहा है? जब कैलाश जी ने उर्मिला और प्रियम को एक साथ देख लिया तब भी उन्हें यह दस्तक नहीं मिली कि वो उसके साथ कुछ गलत कर सकते थे। घर में इतने लोग रह रहे थे, कितना कुछ गलत हो रहा था, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता। कम से कम शगुन को तो इस बात की दस्तक सबसे पहले मिलनी चाहिए थी। वो तो प्रियम के साथ अपने रिश्ते की सच्चाई जानती थी। क्या उसे कभी नहीं लगा कि प्रियम इस घर में अपने मतलब से रह रहा है? किसी भी रिश्ते में भरोसा रखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा रखना खतरे की दस्तक होती है। सर, मेन मार्केट में एक मर्डर हुआ है, हमें तुरंत। क्या बेटी शगुन ने किया था अंगद के प्यार के लिए अपने बाप का कत्ल, या भाई प्रजापति को चुभ रही थी कोई सच्चाई? देखिए जयपुर में हुई खून की अनसुनी कहानी क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कैलाश जी कहाँ है? वो कहाँ ऑफिस आ रहे सर? क्या? अरे मैं 15 दिनों के लिए दिल्ली क्या गया, यहाँ न जाने क्या क्या हो गया। क्या हुआ क्या है उनको? वो तो सखी बन गए हैं, उन्होंने तो ऑफिस भी आना छोड़ दिया। माँ, ये क्या चल रहा है बाहर? भाभी साहब, आप ही बताओ, नाक कटवाने में कोई कसर बाकी रह गई है क्या? सब अभी तक तो घर से बाहर ही राज रचा करते थे, अब घर में भी शुरू कर दिया इन्होंने। चाची साहब, घर में ये ताता थैया देखने से तो अच्छा है मैं अपने मायके ही चली जाऊं। सुमन, हाँ तो मैंने कौन सा गलत बोल दिया? इतना श्रृंगार तो मैंने अपनी शादी में नहीं किया था जितना चाचा साहब। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो घर के बड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मजबूर हूं मैं। अरे फूफासा है तेरे, कुछ तो शर्म कर। जी जीजा सा कुछ ज्यादा ही ढीले पड़ गए हैं, लगाम कसिए इन पे। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे बेटे को इस आदमी के साथ रासलीला करते हुए मैं नहीं देख सकता। इसमें गलती क्या है बाबा? कम से कम दूसरे आवारा लड़कों की तरह आवारागर्दी तो नहीं करता, पर राग भक्ति करने में गलत ही क्या है? तो किसके रंग में डूब रहा है सबको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा है। चल मेरे साथ, चल। आप लोगों से विनती है कि कृपया आप लोग अपने घर जाएं।
मासा, कॉलेज जाना मुश्किल हो गया है मेरा। कॉलेज जाना? हमारा तो इस मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया है। बाबा साहब ने इतनी इज्जत कमाई थी शहर में, लेकिन भाई साहब तो इस घर की इज्जत को दोनों हाथों से लुटाने में लगे हुए हैं। कैलाश, सर आप यहाँ? हम जी, कैलाश कहाँ है? जी वो अपने कमरे में है, पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। कैलाश, अब कैलाश, ये सब क्या है? सर ये आप आइए सर, मैं बताता हूँ, आइए। सॉरी भाई, थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, छोड़। साले तेरा सही है, दिन भर अपने सखी के साथ प्रभु की भक्ति। तू करता क्या है? तू क्या करेगा जान के? छोड़ा। नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, मगर तुझे मिलता क्या है ये सब करके? भाई ये हाथ ही के दांत है, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और मैं राज नहीं रचा रहा हूँ, स्वांग रचा रहा हूँ। स्वांग? किस लिए? बस कुछ बड़ा हाथ मारने के लिए। बाबा साहब आए, मुझे उनसे बात करनी है। पता नहीं बेटा वो कहाँ है, पता नहीं कहाँ चले गए। भाभी साहब आप चिंता मत करो, नहीं कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। चिंता कैसे ना करे भाई साहब, आज दिन भर में उनका फोन भी नहीं आया है, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आप फिक्र ना करो, मैं देखता हूँ। मैं भी जाती हूँ। सिमरन तू कहाँ जाएगी? बाबा साहब को देखकर आती हूँ। अब सिमरन, मिले वो? मैंने उनके सारे दोस्तों से पूछा, कुछ पता नहीं चला। कहाँ चले गए? कहाँ गए होंगे अपनी सखियों के साथ। कैलाश भाई साहब कहीं भी नहीं मिले हैं, मैं तो उनकी मंडली से ही पूछा हूँ। यही चाहते थे ना, यही चाहते थे ना आप सब कि वो चले जाए यहाँ से। चले गए तुम्हारे बाबा साहब, बहुत शर्म आती थी ना उनके होने से। अब तुम लोगों को शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। माँ, बाबा साहब आ जाएंगे। कब वापस आएंगे? कितनी रात हो गई है? सिमरन, सिमरन कहाँ है? नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सवाई सिंह राठौर आपका स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक में। कहते हैं कि इंसान के नेचर और सिग्नेचर में कभी बदलाव नहीं आते, लेकिन कैलाश जी में अचानक इतना बदलाव कैसे आ गया था? क्या वो सचमुच सखी बन गए थे, या फिर इस स्वांग के पीछे कोई और कारण था? कारण चाहे कुछ भी हो, कैलाश जी बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनके परिवार ने उनके साथ देने के बजाय उन्हें बुरा भला कहा। कैलाश जी के साथ कुछ तो गलत हो रहा था, लेकिन क्या किसी को इस बात की दस्तक नहीं मिली, या फिर अपमानित होने के डर से सब इतने स्वार्थी हो गए थे कि उन्होंने इस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया? सामान वामान सब यहाँ निकाल के ना, ये सब साइड में खाली चाहिए सब। साहब, यहाँ आसपास कोई रहता है क्या?
नहीं सर, ये नया कॉलोनी बना है अभी, अलर्ट नहीं हुआ अभी किसको, काम चल रहा है। लाश तो आदमी की लग रही है, लेकिन ये लॉकेट दिखाओ। खोलो इसे। लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजो और ये दोनों फोटोग्राफ में इलाज कराओ। ओके सर, ये रहे इलाज फोटोग्राफ्स जो हमें लॉकेट से मिले थे। सर, बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बॉडी करीब 2 महीने पुरानी है। आदमी की लाश थी, उम्र करीब 55 से 60 साल रही होगी। सर, स्कल पीछे से फ्रैक्चर्ड है और पीछे के हिस्से के सारे बोन्स टूटे हुए थे। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक्सीडेंट का मामला हो। ये लगता है किसी ने मर्डर करके गाड़ी ऊपर चढ़ा दी। तुम्हें काम करो, आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करो, पिछले 2-2.5 महीने में जो भी मिसिंग रिपोर्ट्स है ना, चेक करो, ठीक है सर। और पुलिस के वेबसाइट पे भी अपडेट करो। 6-7 साल की बच्ची लगती है, अच्छे खानदान की है, स्कूल तो जाती होगी, जरा स्कूल्स में पता करो। सर, भैया, मेरी बेटी ना सलोनी 6 साल की फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है। वो कहाँ है? पता नहीं, अभी तो यहाँ खेल रही थी। पता नहीं? पता नहीं से क्या मतलब है आपका? हाँ, आपको यहाँ वीडियो देखने के लिए रखा गया है, बच्चों की देखभाल करने के लिए? अरे मेरी बेटी है, यहाँ पढ़ती है, इसी स्कूल में पढ़ती है, यहीं खेलती है, कहाँ गई? आप उस पर क्यों चिल्ला रही है मैडम? हो जाना चाहिए था ना जल्दी। हेलो माँ, सलोनी घर आई है क्या? क्या वो तो तेरे साथ होगी ना, तू उसे स्कूल लेने नहीं गई क्या? नहीं, वो मुझे मार्केट में थोड़ा टाइम लग गया, मैं यहाँ आई तो इतनी देर में सलोनी कहीं चली गई। कहाँ गई सलोनी? माँ आप टेंशन मत लीजिए। हेलो, क्या हुआ? मिली सलोनी? मैंने हर जगह देख लिया पर सलोनी कहीं नहीं मिल रही है। वो बाहर भी नहीं है वो। तू समय से क्यों नहीं गई उसको लेने के लिए? माँ बनने का बड़ा शौक था ना तुझे, ध्यान नहीं रख सकती अपनी बच्ची का? अरे मेरी सलोनी कहाँ होगी? फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगी सलोनी। मैं पुलिस स्टेशन चली जाती हूँ, जो एक बार हो चुका है मैं दोबारा उन्हें नहीं दे सकती। तेरे बाबा साथ तो चले गए, मैं सलोनी को नहीं खो सकती। आप लोग पुलिस स्टेशन जाओ, मैं आसपास देखता हूँ। मैं उसकी फोटो लेकर आती हूँ। बस ये लीजिए। मैम मेरी बेटी वो आप लोग बैठो। अब बताइए क्या बात है? मैम मेरी बेटी है, वो कहीं गायब हो गई है। मेरा मतलब है कि मुझे स्कूल पहुंचने में थोड़ी देरी हो गई थी, तो वो कहीं चली गई। मैम कितनी देर हुई? अभी थोड़ी देर पहले ही। मैडम जी 6 साल की छोटी बच्ची है, मेहरबानी करके ढूंढ दीजिए उसे, पता नहीं कहाँ चली गई, कहीं कुछ हो ना जाए उसे। नाम क्या है बच्ची का? सलोनी, 6 साल की है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती है, गर्ल्स हाई स्कूल में, और वो स्कूल ड्रेस में ही है। कोई फोटो लाई है उसकी? ठीक है, आप लोग घर जाइए। वैसे तो हम लोग 24 घंटे के पहले कोई कंप्लेन नहीं लेते, पर बच्ची बहुत छोटी है तो हम देखते हैं। थैंक यू। हेलो, हाँ प्रियम बोलो। क्या सलोनी मिल गई? सलोनी मिल गई? हाँ हम लोग अभी आते हैं। क्या कम इन सर? सर, अभी एक बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट आई है। सर कुछ घंटे पहले गायब है। ये तो वही लड़की है। कहाँ है उसकी माँ? सर अभी भी गए। फटाफट बुलाओ, फटाफट जल्दी। मैडम वो इंस्पेक्टर मैडम हमारी बच्ची मिल गई है। मिल गई है जी, पर आप आइए मेरे साथ। सर आइए, बैठिए प्लीज, बैठिए। एक लाश बरामद हुई है, 55-60 साल की उम्र है, 2 महीने पहले मौत हुई है।
बॉडी से कुछ चीज़ें मिली हैं, आप ज़रा चेक कीजिए। ये देखिए ज़रा, ये मिली हैं। ये एक नथ मिली और एक लॉकेट बरामद हुई है। इस लॉकेट में 2 फोटोग्राफ्स लगे हुए थे, ये देखिए। शायद आप और आपके नातिन के फोटोग्राफ्स हैं। ये सब कुछ मेरे पति का है। आपको कहाँ से मिला? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आइए। सर, ये मेरे पति की लाश नहीं है। वो तो सखी बन गए थे, उन्होंने दीन दुनिया त्याग दी थी। लेकिन माँ, वो जो गहने इंस्पेक्टर साहब ने दिखाए थे, वो तो बाबा साहब ही पहनते थे ना? हाँ, पहनते थे। हो सकता है जाते वक्त उन्होंने इस आदमी को दे दी हो, और ये लाश उस आदमी की है। कहाँ जा रहे थे वो? जी सर, वो हमें 2 महीने पहले छोड़कर चले गए थे। सर, वो वृंदावन में है। देखिए, हमें अपना काम करना होगा। आप इनकी बेटी है जी। तो हमें आपका डीएनए इनसे मैच करवाना है। भाभी साहब बेकार में परेशान हो रहे हो। वो लाश कैलाश भाई साहब की हो ही नहीं सकती। वो जयपुर वाले हमारे मनोहर भाई साहब ने कैलाश भाई साहब को खुद पिछले महीने वृंदावन में देखा था। वहाँ वो सेवा कर रहे थे। हाँ माँ, आप परेशान मत हो, बाबा साहब जल्दी वापस आ जाएंगे, आप चिंता। हमें ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आपके पति का डीएनए मैच हो गया है। वो लाश आपके पति कैलाश जी की ही है। संभालो। सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। पिछले महीने हमारे एक रिश्तेदार ने उन्हें वृंदावन में देखा था। गलतफहमी उन्हें हुई होगी। लाश 2 महीने पहले की है, 1 महीने पहले उन्हें कोई देख ही नहीं सकता। आपके पति 2 महीने से गायब थे और आपने पुलिस में रिपोर्ट तक नहीं की, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि पुलिस में कोई खबर न करे। मनोरमा बहन जी, आप? हाँ उर्मिला, कैलाश भाई साहब आए थे। उन्होंने कहा कि वो 1-2 महीने छुप कर रहेंगे। उन्हें डर है कहीं उनकी वजह से आप लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्हें ढूंढने की कोई कोशिश मत करना, वो अपने आप आ जाएंगे। हमें लगा था कि वो वापस आ जाएंगे, लेकिन अब ये सब। आपने मनोरमा जी की बात पर यकीन कर लिया? क्योंकि मनोरमा जी और हमारी काफी पुरानी पहचान है। मनोरमा जी के पति और मेरे पति दोस्त थे, और उनके पति के देहांत के बाद इन्होंने ही मनोरमा जी को संभाला है। उनका एड्रेस क्या है? जी हाँ, वो यहाँ आए थे। भाभी साहब। अरे भाई साहब। भाभी साहब, ये आपकी 6 महीने की दवाइयाँ और ये आपका ये ATM कार्ड। कुछ भी मंगवाना हो तो आप कांति को बोल दीजिए, वो भरोसे का आदमी है। हाँ, भरोसा तो आजकल वैसे किसी का रहा ही नहीं भाभी साहब। ये पैसे निकालना ATM से, ये आप खुद क्यों नहीं सीख लेती? लेकिन भाई साहब, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, वो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। भाभी साहब, आप मेरे परिवार वालों को बोल देंगे, वो खामोखा परेशान होंगे ना। आप उनसे मिलकर जाइए।